नमस्कार दोस्तों, बानसूर पब्लिकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं ओम प्रकाश गुजर राजस्थान से। देखिए, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे कॉस्मोस पब्लिकेशन दिल्ली की ओर से आने वाली पर्यावरण परिस्थिति की किताब का, जिसके लेखक हैं महेश कुमार वर्णमाल और शैलेंद्र सिंह। इसके मित्र हैं ये शैलेंद्र सिंह। तो इस किताब का कवर सामने का कुछ इस प्रकार का है और पीछे का कवर कुछ इस प्रकार का है। ये पुरानी वाली है, ओल्ड 9th सीरीज वाली। तो अब इसको पहले रिव्यू तो बाद में मैं कर दूंगा, लेकिन कई सवाल होते हैं बीच बीच में आपके, ये ज़्यादा परेशान कर देते हैं। जो है ये किताब, कोई सी भी किताब, ये एक किताब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। पहले तो देखिए, थोड़ा बहुत यार कॉमन सेंस पे रखो। इतना तो 10-20 रुपये अगर ज़्यादा की मिल रही है तो उसको ले लेना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत है किसी किताब की, मान लीजिए पर्यावरण, ये परिस्थिति किताब है, अब इसकी मेन रूप से ज़रूरत है, आपको चाहिए ही चाहिए, इसके जो 5-7 टॉपिक चाहिए। तो अब इसमें 10-20 रुपये में आप क्या देखोगे? 20 रुपये के चक्कर में आप फिर जयपुर जाओगे, 100-150 रुपये खर्च करोगे किरायों की, क्या फ़ायदा करोगे? और बाकी और भी कमेंट आ जाते हैं, हमारे शहर में मिलती है कि नहीं मिलती है। कोई झालावाड़ से कमेंट करता है, कोई बीकानेर का, कोई मथुरा का है। तो देखिए, अगर आपके शहर में मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है जयपुर आ जाओ, दिल्ली से मिल जाएगी, जयपुर से मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए, हो सकता है आपका रूट कभी बने वहाँ, उसको ले आना, रूट बने उस हिसाब से ले आना। स्पेशल एक किताब के लिए अगर आप वहाँ से किराया लगा के इतनी दूर जाओगे, दिल्ली जाओगे, जयपुर जाओगे, तो ये मुझे समझदारी की बात तो लगती नहीं है। अमेजोन से ऑर्डर कर देना, इससे अच्छा तो ये ऑप्शन बढ़िया है आपका। और 2-4 कमेंट की अगर मैं बात करूं तो कई कमेंट क्या आते हैं, पहले ये पूरा वीडियो तो देखते नहीं है और उस पहले ही कमेंट कर देते हैं कि ये नई वाली खरीदें, पुरानी वाली खरीदें। देखिए, मेरे पास तो ये पुरानी वाली है। अब आपको मैं बता दूं, बार बार ऐसे कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मैं किताब आपको यहाँ रिव्यू कर रहा हूँ, वो किताब आपको न्यू एडिशन की खरीदनी है, चाहे मेरे पास ये पुरानी वाली क्यों ना हो। ये 9th है तो हो सकता है 11वां एडिशन आ गया हो, 12वां आ गया हो, उसी को नई वाली को खरीदना है। पुरानी वाली को बिल्कुल भी मत खरीदिए, क्योंकि ये मेरे पास है, इसलिए मैं आपको रिव्यू कर रहा हूँ। और अगर आपके कोई भी सिलेबस, किसी भी चीज़ का सिलेबस हो आपका, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं। मैं किताब को रिव्यू करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। किताब के अंदर जो भी मैटर होगा वो तो मैं आप बाद में बताऊँगा। अब इसके अंदर जो जो टॉपिक हैं, अगर वो टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर है तो आपको निश्चित तौर पर इस किताब को खरीदना चाहिए। मान लीजिए ओजोन क्षरण का एक टॉपिक है, पर्यावरण के प्रदूषण, चाहे वो जल मृदा है, ध्वनि प्रदूषण हो, कोई भी प्रदूषण हो, ये पॉइंट इसमें है और वो सारी पॉइंट मैं आपको दिखाऊंगा। अगर ऐसे पॉइंट हैं, ये पर्यावरण प्रदूषण संबंधित है, पर्यावरण परिस्थिति संबंधित है, जैव वायु में है, ये सारे टॉपिक हैं इसमें और आपके सिलेबस में भी है, तो निश्चित तौर पर आपको इस किताब को खरीदना चाहिए। है पुरानी नहीं, नई वाली। अब जो कोई सा भी एडिशन आएगा वो मैं आपको चित्र दिखा रहा हूँ बगल में, उसको देख लेना। ये नई वाली आई है, इसको खरीदना, ये पुरानी वाली है। अब देखिए, किताब का सामने का पृष्ठ इस प्रकार का है, कवर जिसको बोलते हैं, और पीछे का इस प्रकार का है। पुरानी है ये, नई जब आएगी तो उसका भी रिव्यू कर दूंगा। फिलहाल ये मेरे पास पड़ी थी तो इसका रिव्यू कर रहा हूँ। अब बीच बीच में ऐसे, सर ये कितने की आती है? हमारे यहाँ तो 100 रुपये की मिलती है, कोई कहता है 150 की मिलती है, आप बता रहे हैं यहाँ पर 90 रुपये की बता। अरे 90 रुपये, 100 रुपये, ये तो देखिए अलग अलग सिटी, अलग अलग शहरों के हिसाब से हो जाता है, ऊपर नीचे 10-20-30 रुपये। क्या कोई गांव से निकल रहे हो क्या? अब देखिए, मैं इस किताब को अब रिव्यू कर रहा हूँ, इसको अंदर से देखना आप, इसके अंदर क्या कुछ दिया गया है। अब बात करेंगे इसके अंदर पेज क्वालिटी क्या है, इसके पेजों की संख्या कितनी होने वाली है, इसकी प्राइस क्या होने वाली है, और कौन कौन से टॉपिक किस किस भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है, उनकी भी हम यहाँ बात करने वाले हैं। इस वीडियो को आप निश्चित तौर पर देख सकते हैं। और ये भी नहीं है कि भाई ये कोई विशेष रूप से किसी एक भर्ती के लिए है। जिस भी भर्ती में सिलेबस पर्यावरण से संबंधित है, उस सभी भर्तियों के लिए ये किताब इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी के ऊपर ये बेस्ट किताब है, एनसीईआरटी बेस्ड किताब है। 6ठी से लेकर 12वीं तक की सभी एनसीईआरटी की किताबों से पर्यावरण अध्ययन के जितने भी टॉपिक बनते हैं वो सारे इसमें कंबाइंड रूप से इकट्ठे किए गए हैं। अब आपको इसकी इतनी चिंता फिक्र करने की तो ज़रूरत है नहीं कि भाई पर्यावरण का हो सकता है 6ठी का छूट गया, 5वीं का छूट गया, ये सारे आ गए इसी में। लिख रखा है कक्षा 6 से 12 सहित, समझ गए?
चलिए इसके अंदर अब क्या कुछ दिया गया है वो अब चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये वो किताब है पर्यावरण परिस्थिति की, एनसीईआरटी के ऊपर बहस है, कक्षा 6 से 12 तक इसमें कंप्लीट इसमें निचोड़ दिया गया है। आपको अलग से छांट करके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको लेनी शर्त इस शर्त पर लेनी है कि नई लेनी है आपको, ये पुरानी है ये वाली महेश वर्णवाल की किताब है ये, और कॉस्मोस पब्लिकेशन दिल्ली के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। रेट की अगर मैं बात करूं तो 325 रुपये है, 30-40% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बड़ी दुकानों के ऊपर ही मिलेगा, ये छोटी दुकानों पे डिस्काउंट नहीं देंगे ये, समझ गए होंगे आप। 21 का संस्करण है, 23-24 या 24-25 वाला संस्करण है उसको लेना है, मतलब ये 200-250 के बीच में मिल जाएगी किताब। अब आप बार बार ये कमेंट करते हैं सर हमारे यहाँ पर कितने की मिल जाएगी, सिरोही में कितने की मिल जाएगी, माउंट आबू में कितने की मिल जाएगी। भाई मुझे नहीं पता वहाँ कितने की मिल जाएगी, लेकिन मैं जयपुर से बता रहा हूँ आपको, टोंक फाटक जाना है, कभी भी आपका रूट बने तो टोंक फाटक आ जाना, वहाँ से खरीद ले जाना, 30-40% डिस्काउंट मिल जाएगी। ऑनलाइन लेना चाहें तो ऑनलाइन ले सकते हैं। 20-30 रुपये के लिए ले करो मत, 20-30 रुपये के लिए ऐसे जीव को तरसाओ मत कि अरे यार 20 रुपये महंगी है तो ये जयपुर से लिए क्या फ़ायदा, 100-150 रुपये किराया फूंक किया जाएगा, कोई फ़ायदा बेनिफिट समझदारी की बात नहीं है। बाकी अनुक्रमणी का आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको, वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख लेना। इसको भी देख लो। ये टॉपिक है, टॉपिक के अंदर पॉइंट दिए गए हैं, इन पॉइंटों के अंदर सब कुछ खोल करके बताया गया है। अभी दिखा दूंगा मैं। ये चैप्टर है, बोल्ड कलर के मोटे काले काले हैं, ये तो चैप्टर दिए गए हैं। चैप्टरों के अंदर टॉपिक हैं, टॉपिकों के अंदर पॉइंट दिए गए हैं, देखना आप। अब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ छठा टॉपिक है जैव विविधता, RS मेंस के लिए और फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के लिए। ये पॉइंट छठा, 7वां, 8वां और पहला भी है चैप्टर। फिर ये 9वां जो चैप्टर है सेकंड ग्रेड के लिए है। 10वां चैप्टर सेकंड ग्रेड और RS मेंस के लिए। 11वां चैप्टर RS मेंस सेकंड ग्रेड। 12वां चैप्टर RS मेंस और सेकंड ग्रेड के लिए। 13वां चैप्टर और 14वां चैप्टर लेक्चरर के लिए है। 15वां चैप्टर RS मेंस के लिए है हरित अर्थव्यवस्था, ग्रीन इकोनॉमिक। 16वां चैप्टर महत्वपूर्ण संस्था और संगठन, ये वैश्विक स्तर पर है। आपको सेकंड ग्रेड वालों को क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है आपको भारत के संस्था और संगठन इन पर्यावरण से संबंधित। पर्यावरण संरक्षण RS मेंस और RPSC लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड के लिए दिया गया है, मोस्ट है ये। अच्छा इसके अंदर कैसे दिया गया, क्या समझा रखा है आप देख लीजिए। ये पूरे के पूरे मंडल, वायुमंडल की जो परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, सपनाप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर मंडल, इनका पूरा चित्र दिया गया है। बाकी ये डायग्राम के माध्यम से समझा रखा है, समझने में सरलता हो इसलिए इनको अच्छे से शानदार तरीके से जचा करके इसको यहाँ पर छापी गई है इस किताब को, ताकि आपको दिक्कत ना आए। पीछे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। पन्नों की बात करें, पन्ने बढ़िया क्वालिटी के हैं, रंगीन पेज हैं और फ़ॉन्ट एकदम शानदार हैं। ऐसे भी नहीं है कि छोटे फ़ॉन्ट है दिखने में दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूर से 50 सेंटीमीटर दूर से आराम से देख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर दूर से आराम से देख सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। पीछे प्रश्न उत्तरी दी गई है। फिर एक चैप्टर शुरू होता है, ऐसे चित्र दिए गए हैं, रंगीन दिए गए हैं और जो टॉपिक जो पॉइंट हैं उनको बोल्ड किया गया है इसके अंदर, ये है भाई। बाकी जो अंदर है वो ब्लैक कलर की हैं। ये इस प्रकार से विरंजित प्रवाल भित्तियाँ क्या होती हैं, प्रवाह आर्द्र भूमियाँ क्या होती हैं, रामसर स्थल कौन कौन सी कहाँ हैं। नई लेनी है, पुरानी के ये पुरानी है, पुरानी के चक्कर में मत पड़ना, नई खरीदेंगे आप, समझ गए।
बीच बीच में ऐसे कमेंट मत किया करो, पहले तो वीडियो पूरा देखा करो। ये मैंग्रोव वन वगैरह ये सारी चीज़ें दी गई हैं, आप आराम से देख सकते हैं। ख़रीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। और एक और बात मैं बता दूं आपको, 10-20 रुपये अगर महंगी मिल रही है तो उसको ले लेना। ऐसे बीच बीच में ऐसे कमेंट मत किया करो, सर ये मेरे शहर में कितने की मिलेगी। मेरे को क्या पता आपके शहर में कितने की मिलेगी। 10-20 रुपये अगर ऑनलाइन लेना चाहें तो ऑनलाइन ले सकते हैं। ज़रूरत है तो सिलेबस में अगर ये पर्यावरण परिस्थिति की नहीं है तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जिसके है वो अपने आप पढ़ लेगा। ये चित्र समझा रखा है, अच्छे से देख लेना। ये फास्फोरस चक्कर है, सल्फर चक्कर, नाइट्रोजन चक्कर है, कार्बन चक्कर, ये सारे चक्कर दिए गए हैं। इधर देखना, जल चक्कर, ठीक। ये बायोम, जैवमंडल, मरुस्थलों का वर्गीकरण, कौन से मरुस्थल कहाँ कहाँ, घास के मैदान, फिर इसके प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, ठीक है। ये किताब है अंतःक्रियाएँ। अंतःक्रिया का मतलब जंगलों के अंदर कटाई उटाई का क्षेत्र कौन सा है, लकड़ियाँ कहाँ से काटी जा सकती हैं, रह कहाँ सकते हैं, निवास कहाँ बना सकते हैं। ये हैं अंतःक्रियाएँ, वन की हैं ये, समझ गए। जंगलों की हैं ये अंतःक्रियाएँ। ये जो है जीव जंतु के बारे में समझा रखा है। जैव विविधता के बारे में, हॉट स्पॉट के अंदर बायोडाइवर्सिटी के बारे में समझा रखा है। ये हॉट स्पॉट के अंदर, ये हॉट स्पॉट के अंदर दिए गए हैं। देख लीजिए, जीव जंतुओं के बारे में अच्छे से बता रखा है। फोटो दे दे के, चित्र दे दे के समझा रखा है। बंगाल फ्लोरिकन, हिमालयन बटेर, संगाई ब्रो एंटीवा डियर, कश्मीरी हुंगुल, गोर इंडियन बाइवन, स्पून बाइंड सैंड फाइबर, ये सारी दिए गए हैं। देखिए, जैव विविधता का संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए उपाय क्या क्या हैं उन दिए गए हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य दिए गए हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जैवमंडल अनारक्षित क्षेत्र, ये सबके बारे में अच्छे से समझा रखा है। और मैं भी आपको क्या बता रहा था, हॉट स्पॉट, वो भी यहाँ चारों के चारों हॉट स्पॉट दिए गए हैं। देखिए कितनी शानदार किताब है। पेजों की संख्या की बात करें तो ज़्यादा मोटी किताब है नहीं ये। पेज हैं इसमें 264 पेज। देखिए इतनी मोटी किताब है ये वाली, ऐसे दिखती है ये, पीछे से ऐसी दिखती है। अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, जयपुर जाकर के भी खरीद सकते हैं। आपके शहर में मिलती है तो वहाँ से खरीद लेना। खरीदना नहीं है, पुरानी खरीदना है नहीं है, ठीक है। ये पुरानी है, नई वाली ले लेना आप। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं उसके हिसाब से आपको ख़रीदना है। तो ये थी आज की वीडियो, मतलब किताब की रिव्यू। अगली किताब की रिव्यू फिर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।